हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग के बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आपको गाइडेंस के तौर पे भी आप ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो बजरंगबली। डेथ, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी क्लेंजिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान है जिसके जीवन में बहुत बड़ा कर्मा वो फेस कर रहा है। ऐसा कर्मा फेस कर रहा है जैसे कि डेथ के समान, इतना पेनफुल कर्मा, जैसे मृत्यु के समान ऐसा कोई कर्मा फेस कर रहा है। या उसने अपने फैमिली में किसी को खोया है, किसी ने बहुत गलत आपके पास्ट में किया था। डेथ की एनर्जी है, बहुत बुरी तरीके से आपको टारगेट किया था किसी चीज़ में। ये बहुत ही कोई ईर्ष्यालु इंसान आपके जीवन में, हाँ, कुछ तो आपके लाइफ में बहुत ज़बरदस्त टारगेट किया गया था। और यहाँ पे देखिए, वो इंसान इस समय पहले कर्मा का ही निकल के आ गया। बहुत ज़बरदस्त कर्मा यहाँ पे कोई फेस कर रहा है, जैसे मृत्यु के समान कर्मा यहाँ पे फेस हो रहा है। जितनी जितनी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, उतना उतना उसके जीवन में वो कर्मा फेस कर रहा है। यहाँ पे आपके पास्ट का कुछ था जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे अब आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है। आर्कएंजल माइकल के द्वारा बहुत ज़्यादा हेल्प आपको की गई है। किन्हीं चीज़ों में आपको कहीं पे विक्ट्री, कहीं पे जीत मिलती हुई नज़र आ रही है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके जीवन में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है मुझे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, आर्कएंजल माइकल ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी एनर्जी में मुझे गार्डियन एंजल्स और आर्कएंजल माइकल की एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे आपको एक विक्ट्री दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और कुछ बुरा आपके लाइफ से जा रहा है। कोई बुरा इंसान हो सकता है, कोई बुरी सिचुएशन हो सकती है, कुछ बुरे लोग हो सकते हैं जो आपके लाइफ से जिनकी डेथ हो रही है, यानी कि जो जा रहे हैं, और एक न्यू बिगिनिंग, न्यू पीपल्स, आपके सोल ट्राइब्स आपसे हो सकता है मिलने वाले हैं। आप जिस तरीके के इंसान हैं वैसा ही माहौल आपके जीवन में क्रिएट किया जा रहा है। कुछ पुरानी सूखी चीज़ें, जैसे पेड़ में सूखे पत्ते आते हैं तो नेचुरली पतझड़ हो जाता है, वो गिर जाते हैं नीचे, नए नए कोमल पत्ते आते हैं। सेम वही सिचुएशन आपके जीवन में है। जितने पुराने लोग थे, पुरानी सिचुएशंस थी जो भी आपको सर्व नहीं कर रही थी, बहुत दुखदाई बन चुके थे, ईश्वर उन्हें पूरी तरीके से आपके लाइफ से काट के निकाल रहे। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। और आपके जीवन में नई नई चीज़ें हो रही हैं, न्यू बिगिनिंग हो रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं आपके लाइफ में, और न्यू फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं।
न्यू बिगिनिंग हो रही है और उसमें बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलती हुई किसी चीज़ में दिख रही है। जो पुराने पैटर्न्स थे आपके वो सारे के सारे यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि ये कौन से इंसान है जो जिनको आपके लाइफ से कट ऑफ किया जा रहा है और किनको यहाँ पे कर्मा मिल रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ये कौन लोग हैं जिन्हें कर्मा मिल रहा है और जिन्हें यहाँ पे कट ऑफ किया जा रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ से। आर्क एंजल माइकल की प्रेजेंस यहाँ पे बनी हुई है। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ। देखिए आपके साथ कोई ना यहाँ पे डिवाइन पावर है। आप यहाँ पे आपकी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है। ओ माय गॉड, यहाँ पे सैक्रल से क्राउन चक्र तक आपकी कुंडलिनी ना अप डाउन कर रही है। किसी की कुंडलिनी अवेकन हो गई है और आपके साथ माँ कुंडलिनी आदि शक्ति वो आपके साथ इस समय उनकी एनर्जी आपकी बॉडी में रिसाइड कर रही है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इनफाइनाइट का सिंबल है इस लड़की के सिर पे। बहुत ही प्योर सोल आप है। आपको ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी ताकत मिली है कि जितने लोगों ने भी आपके लाइफ में आपसे ज़बरदस्ती फाइट करने की कोशिश की है, ये कोई ईर्ष्यालु इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, बहुत ईर्ष्या आपसे रखता होगा। पास्ट की एनर्जी आ रही है। इसके लफ्ज़ जल रहे थे बुरी तरीके से। ये जो भी बातें आपके लिए अपने ज़बान से निकालता था ना, जली कटी ही निकाला था इसने, और आपको हर मिनट पे ये बद्दुआएं ही दे रहा था। और जितने बद्दुआएं दे रहा था ये कर्मा यही निकल के आया। ये उतना ही कर्मा अब फेस कर रहा है। इसने बहुत बद्दुआएं आपको दी हैं। और यहाँ पे देखिए हर मिनट पे इस इंसान ने आपको कर्ज किया है और आपके साथ माँ भगवती की पावर थी। जितना जितना इसने आपको कर्ज किया है उतना ही माँ भगवती का रौद्र रूप इस इंसान ने अपने लाइफ में देखा है। ये जो डेथ का कार्ड है और ये जो रीबर्थ का कार्ड है, यहाँ पे कुछ डेथ होकर के यहाँ न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो इसके जीवन से भगवान ने, ईश्वर ने, जो माँ आदि शक्ति ने, यहाँ पे उनकी नाराज़गी मेरे को दिख रही है कि आपको उस स्ट्रेंथ में इन्होंने पहुंचाया है कि ऐसे लोगों का आप सामना कर सके। और जब इसने एवरी सेकंड आपको कर्ज किया है तो आपके साथ माँ भगवती की पावर थी और ये कर्ज माँ भगवती पे भी गया है। तो यहाँ पे पलटवार ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। ये इंसान बहुत कर्मा फेस कर रहा है। यहाँ पे डेथ का कार्ड यह है, ये डेथ के समान कोई ना कोई ऐसी चीज़ों से परेशानी ये उठा रहा है जहाँ पे ये हर पल ईश्वर से मृत्यु की डिमांड कर रहा है कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा मृत्यु दे दिया जाए। क्योंकि इसने एवरी सेकंड आपको कर्ज किया था बहुत ज़्यादा। इसके लफ्ज़ जल रहे थे, जलते हुए हमेशा होठों से, जलते हुए ज़बान से इसने हमेशा आपको इतनी बद्दुआएं दी हैं। सुबह उठ के शाम तक इसने इतना ईर्ष्या इस इंसान ने आपसे पाला हुआ था और उसका रिजल्ट ये कर्मा इस समय जो चल रहा है, इसका कर्मा का पीरियड चल रहा है। डिवाइन टाइमिंग पे इसे कर्मा मिला। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या है यहाँ पे, प्लीज़ गाइड मी। इन बद्दुआओं ने जो इसने आपको दी है, इन बद्दुआओं ने पलटवार किया ज़बरदस्त तरीके से इसके लाइफ में। देखिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। ये कोई आपका प्रेमी हो सकता है, ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है जिससे आपके रिलेशन नहीं सही चल रहे थे। आपके बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें, बहुत गंदे गंदे लफ्ज़ इसने निकाले हैं जो अब इस समय कर्मा भुगत रहा है। आपके लाइफ में सेपरेशन में जाने का कारण ही ये आपका पार्टनर हो सकता है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, आपको अपने हिसाब से देखना है। तो इस पार्टनर ने ही आपकी ज़िंदगी को हेल बनाया है और जब आपने इस इंसान को दूरी बना ली, आपने इस इंसान से सेपरेशन किया है, तो इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसने बहुत इतनी गालियाँ, इतनी कर्ज आपको किए हैं, इसके लफ्ज़ जल रहे हैं और हर मिनट ये आपको बद्दुआएं दे रहा है। उतने ही गर्त में ये गया है, उतने ही गड्ढे में जाता गया है जिसका फ्रंट के ये दो कार्ड निकल के आए कि ये कर्मा फेस कर रहा है। और इस कर्मा फेस करने में इसने जो अपनी जबान को गंदी की है, अपने दिल से गंदे शब्द आपके लिए निकाले हैं, जलते हुए शब्द, उनका परिणाम इसे यहाँ पे कर्मा के रूप में भुगतना पड़ रहा है। कुछ इसके जीवन में ऐसा हुआ है कि ये उसको सहन नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे एनर्जी की रीडिंग हो रही है।
कि ये एकदम से अपनी मृत्यु डिमांड कर रहा है ईश्वर से कि मुझे मृत्यु दे दिया जाए। कुछ या तो इसको हेल्थ इश्यूज आई हैं, या तो इसके जीवन में सब कुछ लुट पिट चुका है, या तो इसके ऊपर किसी बहुत हैवी ब्लैक मैजिक किसी के द्वारा किया जा चुका है कि जहां इसे बहुत बड़ी कोई इशू, ये देखिए आ ही गया, जैसे मैंने बोला द टावर का कार्ड, किसी ने इससे किसी की दुश्मनी हुई है, या इसने इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक ऐसा किया है जहाँ पे बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज, कैंसर जैसी बीमारी से ये इंसान हो सकता है कि यहाँ पे पीड़ित है, और ये ईश्वर से बार बार अपनी डेथ को डिमांड कर रहा है क्योंकि सह नहीं पा रहा है। और ये इसके जीवन में कर्मा निकल के आया है, ये कर्मा का भुगतान कर रहा है। किसने? आप जैसे इंसान, देखिए जिसके साथ माँ भगवती की पावर चल रही है, ऐसे इंसान को एवरी सेकंड इसने कर्ज किया है, एवरी सेकंड बद्दुआएं दी हैं। और ये बद्दुआएं उस समय दी जब यहाँ पे आपके साथ आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही थी, यानी आपके साथ एक डिवाइन पावर चल रही थी। तो ये गालियाँ सिर्फ आप पे ही नहीं पड़ी, इस डिवाइन पावर पे भी पड़ी, और माँ का गुस्सा यहाँ पे फूटा, और ताकि ये स्थिर हो सके इसलिए कुछ न कुछ इसके जीवन में इतना बड़ा टावर मोमेंट आया। किसी ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, इसकी किसी से दुश्मनी, कोई दुश्मन नज़र आ रहा है जिसने एक बहुत हैवी टावर इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके इसे किसी रोग दे दिया, इसे कैंसर हो गया, इसे कुछ ऐसी बीमारी, लाइलाज बीमारी से हो चुकी है, जो अब इसे समझ में भी आ रहा है कि जो इसने आपके साथ बुरा किया उसी का कर्मा ये भुगत रहा है। लेकिन यहाँ पे ये इंसान अब सिर्फ मौत के सिवा कुछ नहीं मांग रहा। आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, इसीलिए आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। कोई बहुत बड़ा पर्पस है इस दुनिया में आने का, आपका कुछ बड़ा कर सकते हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। जो भी आपके ऊपर, देखिए यहाँ पे मैं साफ बात बता दूं कि आप एक स्टार सीड है, इसलिए माँ भगवती की एनर्जी आपके साथ है, आपकी कुंडलिनी अवेकन हुई है। आप यहाँ पे स्टार की तरह चमकने के लिए आए, किसी की गालियाँ खाने के लिए नहीं आए हैं। और ईश्वर ने जो आपको इतना ज़्यादा तराशा है, हीरे की तरह बनाया है, बहुत ही बैलेंस कर दिया बहुत ही बैलेंस कर दिया है ना, तो आप जो भी इंसान आपको गालियाँ देगा ना, उसका बड़ा ही बुरा हश्र होने वाला है। वो ऐसे ही कर्मा भुगतेगा जैसे ये इंसान भुगत रहा है। तो यहाँ पे और क्या है, डिवाइन एंजल्स, मैंने कहा ना मुझे पहले ही एनर्जी आ गई थी, पिक हो गई थी। ये कार्ड आया नहीं था, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी बीमारी, ये किसी ना किसी डिजीज का कार्ड है, तो मुझे पहले ही पिक हो गई थी, कार्ड बाद में आया भी। टावर से ही मुझे पिक हो गया था कि इसके लाइफ में कोई लाइलाज बीमारी ऐसी आ चुकी है कि ये कितना भी इलाज करा ले उसका इलाज हो नहीं सकता, उसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए निकल के कार्ड भी आ गया, वाइब्रेशन पहले ही आ गई थी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसके पैसे हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, इसके पैसे मेडिसिन में जा रहे हैं। हो सकता है कोई एक्सीडेंट इसका हुआ हो और वहाँ पे ऑपरेशन पे ऑपरेशन उसका चल रहा हो, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। यानी ये इंसान तंग आ चुका है अपनी ज़िंदगी से, और ज़िंदगी और मौत के बीच में हो सकता है ये झूल रहा हो, और या कोई ऐसी बीमारी से हुई हो जो ये किसी को बता नहीं सकता। अंदर ही अंदर ये खोखला होता जा रहा है ये इंसान, और इसके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, ये बीमारी का तूफान चल रहा है। एक बहुत बड़ा भूकंप इसके जीवन में आ चुका है, जिसको मैनेज करना इसके बस की बात नहीं है। इसने जिस जवान से गाली दी थी, जिस जवान से आपको बार बार कर्ज किया था, हर एवरी सेकंड आपको बद्दुआ ये इंसान दे रहा था, उतना उतना ये गड्ढे में जा रहा था। इसे रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि ये कर क्या रहा है, लेकिन उसी का कर्मा ये इस समय भुगत रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप नहीं थे, आपके साथ कोई डिवाइन पावर भी थी जिसका ये, अगर इसको 10% इसका कर्मा भुगतना था तो ये 100% इस समय भुगत रहा है, क्योंकि ये उस शक्ति को भी गाली दे रहा था जो आपके साथ चल रही थी। ये टावर बहुत ज़बरदस्त इसके जीवन में गिरा, पूरे घर में इसके ऐसा लगता है पूरा घर तबाह हो चुका है और आग लग चुकी है, कुछ भी इसके जीवन में बचा नहीं है ऐसा। इसीलिए तो ये एवरी सेकंड यहाँ पे अपनी डेथ मैनिफेस्ट कर रहा है। आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे सोड उठी हुई है बिल्कुल, कि ऐसे लोगों को, ये देखिए भगवान की भी एनर्जी आ गई। मैंने कहा ना कि यहाँ पे भगवती की एनर्जी पहले ही आई थी, भगवान की एनर्जी आ गई। भगवान भगवती दोनों के दोनों आपके इस रीडिंग में आ चुके हैं। जितना आपको कर्ज किया गया, जितना आपको बद्दुआएं दी गई हैं, इतना मतलब कि अगर ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग नहीं होती ना, तो इस इंसान की बद्दुआएं आपको लग सकती थी, और ऐसी बद्दुआएं आपको कहाँ लेके जाती पता नहीं। बहुत नेगेटिविटी इस इंसान ने आपके तरफ भेजी है। यहाँ पे ईश्वर ने आपके लिए स्टैंड लिया है, और यहाँ पे आपको भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लाया गया है।
ताकि आप अपनी रक्षा सुरक्षा यहाँ पे अच्छी तरीके से कर पाए, और ईश्वर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। क्योंकि माँ भगवती आपके अगर लाइफ में कुंडलिनी शक्ति अवेकन हुई थी, आपके साथ माँ भगवती चल रही थी, वहाँ पे अगर कोई इंसान आपको कर्ज कर रहा है तो यहाँ ईश्वर कैसे बैठ सकते हैं चुप। इन्होंने भी स्टैंड लिया है, और इस इंसान की तो वो दुर्गति मुझे यहाँ पे दिख रही। या तो कोई इसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जहाँ इसके बार बार ऑपरेशन हो रहे, इसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल ही नहीं रही है, और यहाँ पे इसके जितने पैसे इसने बटोर के रखे थे। कोई कंजूस इंसान भी हो सकता, बहुत कंजूस इंसान जिसने कभी भी दान पुण्य तो किया ही नहीं और अच्छे कर्मों में पैसे लगाए नहीं, और लोगों से पैसे इसने ले लेके सिर्फ और सिर्फ जमा किए हैं, कभी भी नेक कार्य किया नहीं है इसने। और आज इसके पैसे जा रहे हैं कहाँ, इसके बीमारी में, क्योंकि और इसने बैड कर्मा भी बहुत सारे किए हैं। लोगों के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया इसने, कर्ज करना, बद्दुआएं देना, यही सब इसने लोगों के साथ किया है। लोगों को अलग करना, जो भी कुछ इसने किया है लोगों के साथ, एक भी अच्छा कर्म है इसका मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसलिए इतना बड़ा टावर इसके जीवन में, डेथ का कार्ड के नीचे ही टावर आया है, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट इसे दिया है। कोई ऐसे इसके नेक कर्मा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे जो इसे बचा सके, और आपके इतने सारे नेक कर्मा है कि इसका कर्ज आपको लगा भी नहीं और इसने अपना कर्मा भी बना लिया। क्योंकि आप एक स्टार सीड है, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, भगवान आपके साथ है, भगवती आपके साथ है, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। इन सब का कार्ड यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि ये लोग आपके एनर्जी में बने हुए हैं। लेकिन इस इंसान को क्या मिला, इसने जितना ही आपको कर्ज किया, जितना ही गालियाँ दी, जितनी ही आपको बद्दुआएं दी, आपके ऊपर एक भी नहीं लगी, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं, और इसका कर्मा उल्टा बन गया। और उस कर्मा को ये इंसान अब रो रो के यहाँ पे मौत की भीख मांग रहा है ये इंसान चारों टाइम, कि इसे किसी तरीके से छुटकारा दिया जाए, यानी मौत इसे दी जाए ताकि ये इस पेन से इसे छुटकारा मिले। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भाई किसी के जिंदगी में बहुत, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग, देखिए यहाँ पे एक कपल की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, किसी कपल ने, एक कोई कपल आ रहे, एक मेल और फीमेल, ये कोई दो लोग हैं जिन्होंने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, टावर गिराया, और उसके जीवन में बहुत बुरा करने के लिए ईर्ष्यावश, दोष ईर्ष्या के वश किसी ने, यानी कि जलन के कारण किसी के जीवन में ब्लैक मैजिक किया है, और उसके जीवन, इन्हीं दोनों के जीवन पर टावर गिरा है। एक मेल और एक फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही है, किसी और की एनर्जी निकल के आ रही है। इसी का कंफर्मेशन द मून का कार्ड है। कोई यहाँ पे देखिए एक मेल और फीमेल है, कपल की एनर्जी आ रही है, उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या तो थर्ड पार्टी ने इन दोनों के ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया है। मून मैजिक यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड है। इन दोनों के बीच में कोई अपनी जगह बनाने के लिए इनके ऊपर या तो टावर गिरा है, या तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के ऊपर टावर गिराया है। कोई अपनी गलती सुधारने के लिए, किसी ने थर्ड पार्टी में खुद रहता था लेकिन अभी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, समाज में अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी ने थर्ड पार्टी के ऊपर, ये एक कपल है, इन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक किया है ताकि थर्ड पार्टी से इन्हें छुटकारा मिल सके। गए तो थे बड़े प्यार से थर्ड पार्टी में, लेकिन अभी थर्ड पार्टी गले पड़ गई थी, चिपक गई थी। उससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर या तो ब्लैक मैजिक किया, या थर्ड पार्टी ने इन दोनों कपल के ऊपर ब्लैक मैजिक किया। ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है कि या तो इन्होंने किया या तो उसने किया। उसने किया होगा तो अपनी जगह बनाने के लिए, इस क्वीन की जगह वो लेना चाहती थी, किंग और क्वीन की बात है, तो इस क्वीन की जगह थर्ड पार्टी लेना चाहती थी, इसलिए क्या हुआ। और अगर ये किंग और क्वीन ने इस थर्ड पार्टी के ऊपर किया है तो इसलिए किया है कि अपनी सामाजिक इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, और इस थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपना हक इनसे मांग रही है बार बार, और ये चिपक रही है। तो इस चिप को इंसान से छुड़ाने के लिए इन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर ब्लैक मैजिक, बहुत हैवी ब्लैक मैजिक किसी ने एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे किया है। और यहाँ एवरी न्यू मून के समय पे यहाँ पे दिख रहा है किया गया है ब्लैक मैजिक, बार बार किया गया छुटकारा पाने के लिए। एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे
उन्नति, तरक्की, ये कोई स्टार सीड हो सकता है। इसी के नीचे एस ऑफ कप्स आया है। देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई। यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, फिर द स्टार आया, फिर एस ऑफ कप्स। कोई ऐसा इंसान है भाई बहुत ही जैसे दिव्य, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उसके साथ है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ भी है उसके पास, स्टार्स भी हैं, वो चमक भी रहा है, उसके पास स्ट्रेंथ भी है, और यहाँ पे उसके जीवन में जीत ही जीत है। कोई ऐसा इंसान है जो जीत ही जीत सिर्फ डिजर्व करता है। यूनिवर्स बहुत कुछ भर भर के दे रहे हैं, डिवाइन अपने हाथों से लुटा रहे हैं ऐसे इंसान के ऊपर जिसने अपनी बड़ी कठिन परीक्षा, ईश्वर के सामने कठिन परीक्षाओं से कोई इंसान यहाँ पे गुजरा है। यहाँ पे देखिए स्टार की अंदर स्टार की एनर्जी है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। किसी की कुंडलिनी अवेकन हुई, मैंने शुरू में ही बताया था, और वो इंसान इस समय बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी में है, स्टार की तरह चमक रहा है। कोई सोल पर्पस बड़ा है, और उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए यूनिवर्स ने भर भर के उसके जीवन में न्यू बिगिनिंग, नई चीज़ों की शुरुआत, नई चीज़ों की शुरुआत। ये कोई बिजनेस हो सकता है, ये कोई जॉब करियर कुछ भी हो सकता है, जहाँ बहुत पैसे इनके जीवन में आने वाले, बहुत उन्नति तरक्की आने वाली है। विन विन पोजीशन पे ये इंसान आते हुए दिख रहे हैं कि जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल से अब निकल रहे हैं, और बहुत ही लैविश लाइफ यहाँ पे किसी की होने वाली है। सारे टावर, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ रिमूव होते हुए मुझे नज़र आ रहे। माय गॉड, जजमेंट, मैंने बोला ना बहुत बड़ा जजमेंट ईश्वर ने सुना दिया है, अपना फैसला फरमान सुना दिया है। जितना भी जो कुछ भी आज तक सहा है यहाँ पे इस स्टार सीड ने उसे स्ट्रेंथ दे करके ईश्वर ने आगे बढ़ाया है, और उसके जीवन में एक जजमेंट आया है कि अब विन विन पोजीशन के सिवा दूसरी पोजीशन इसके जीवन में नहीं आने वाली। कोई ब्लैक मैजिक, कोई ग्रेवयार्ड मैजिक, कोई भी मैजिक इसके जीवन में काम नहीं करने वाला। यहाँ पे एंजल्स की भरपूर ब्लेसिंग है। कोई इंसान अपने जीवन के उस रास्ते पे चल पड़ा है जिस रास्ते पे कोई इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। यानी अगर कोई यहाँ पे रंक था ना, रंक से लोग कहते हैं राजा से रंक, पर मुझे यहाँ पे जो रीडिंग समझ में आ रही, कोई इंसान ऐसा है जो रंक से यहाँ राजा बनने के परिस्थिति में है। पास्ट में जिस इंसान को बहुत ही किसी ईर्ष्यालु इंसान ने उसके लफ्ज जल रहे थे, बहुत गालियां बकी थी, और जितना और यहाँ पे ना उसके लफ्ज जल रहे थे, जितना हर मिनट यहाँ पे इस इंसान को किसी गंदे इंसान ने, घटिया इंसान ने जितनी भी बद्दुआएं दी थी, वो उतने ही गर्त में गया, और आज वो कर्मा फेस कर रहा है, डेथ मांग रहा है ईश्वर से। और उस इंसान को ईश्वर ने चमका दिया, स्टार की तरह चमकने वाला जजमेंट पास कर दिया गया कि जितने भी किसी के इस इंसान के साथ जितना भी बुरा किया गया है, हर एक बुरे का उस इंसान को, यहाँ पे पहले ही 2 कार्ड से मुझे आ गया था कि कर्मा भुगत रहा है वो इंसान, कोई बहुत भयंकर बीमारी से पीड़ित है। तो जितने ही गंदी चीज़ें मुंह से निकाली थी उसी तरीके से आज ये इंसान भुगत रहा है कर्मा, क्योंकि स्टार सीड का तो कुछ नहीं बिगड़ा, इसकी कुंडलिनी अवेकन है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इन्होंने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया और इनके जीवन में ये कर्मा भुगत रहा है इंसान। टावर गिरा है, बहुत बड़ा झटका लगा है इस इंसान को जिसने आपको बद्दुआएं दी, गालियां दी। वही बद्दुआएं, वही गालियां आज आपके लिए, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में भी है, आपके जीवन में फरमान सुनाया गया है कि अब आपके जीवन से इन सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ, न्यू बिगनिंग ही आपके जीवन में यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ गई। किसी की बद्दुआएं काम नहीं आई, जितनी बद्दुआएं इसने दी वो सारी इसी की तरफ पलट पलट के चली गई। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स। तो 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, तो ये कुछ नंबर हैं जहाँ पे कि मुझे 8 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। 888 8888 अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आपको गूगल कर लेना है। ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं? अनंत, यहाँ पे बहुत सारी अनंत की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, अनंत ब्रह्मांड की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। अब देख लेते हैं आप कौन कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 8th मंथ, 6th मंथ, और यहाँ पे 5th, 6th और 8th मंथ यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं।
बर्थडे डेट देख लेते हैं, किसी भी मंथ का 8, 6, 13, 16 एंड 18, 20, 25, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे एक एंजल आंसर लेंगे आपसे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, उसके बाद हम नेम इनिशियल्स लेंगे आपका। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए प्लीज़। जय हो बजरंगबली। इट इज़ अप टू यू। आपको जितना भरोसा, जितना विश्वास है, ये आपके ऊपर है। ईश्वर उतनी ही आपकी मदद करेंगे। इसमें सबसे बड़ा काम क्या कर रहा है कि आपको कितना भरोसा है ईश्वर पे, और है आपको, तभी तो ईश्वर ने आपके साथ इतना बड़ा न्याय किया है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड ऐसे ही थोड़ी आया है। तो आप जितना भरोसा, जितना जितना करते जाएंगे, उतना उतना आपके जीवन में जो भी बुरा हुआ सब का आपके जीवन में जजमेंट यहाँ पे आ ही रहा है, आता ही जा रहा है। और अभी बहुत सारी चीज़ों में, हर एक इंसान के हर एक थॉट का यहाँ पे जजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये आपके ऊपर है। यूनिवर्स ने बताया आप कितना यकीन करते हैं। जितना यकीन करते हैं, हर एक चीज़ का जजमेंट आपके जीवन में मिलना ही मिलना है। और अभी हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं, MCPRTVLKNS। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।